Yes, all the Zoom participants, good morning to all and try to understand chapter number 12. Come to chapter number 12, chemical effects of electric current. जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि आपके जो चार्जेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस. इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं एंड प्रोटॉन्स आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. प्लस आपको मैंने ये भी डिस्कस करा था कि हमारे जितने भी जो मटेरियल्स होते हैं, जितना भी जो मैटर हमारा है इस लिविंग वर्ल्ड में, वो सब किससे मिलके बना हुआ है? एटम्स. एटम्स एंड एटम्स से कंबाइन होकर के क्या चीज़ें बन जाती हैं? आपकी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. ठीक है. तो एक्चुअली में जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिविज़न. इट इज़ अ रिविज़न. इसमें क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता चला था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कहाँ पर? अपने अपने, जैसे आपके सन का जो प्लैनेट होता है, जो सन है आपका, सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं. इसी तरह से जो आपका न्यूक्लियस है, जो सेंटर्ड पार्ट है आपका एटम का, उसके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने ऑर्बिट्स में कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपके क्या हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. अब आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखिए, जो ये राउंड शेप स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एटम. ये एटम का ही स्ट्रक्चर दिखाई गया है, और जिसमें आप ये प्लस 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 देख रहे हैं. प्लस चार्जेस क्या हैं? आपके प्रोटॉन्स. एंड जो आपका अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों एक साथ कंबाइंड है. जो डॉट है वो न्यूट्रॉन्स हैं. मतलब हम न्यूट्रॉन्स को कह नहीं सकते ना कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है. तो बुक में ये चीज़ किससे डिफाइन करी गई है? विद द हेल्प ऑफ डॉट. डॉट से आपको बताया गया है कि ये क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं, और ये ना ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये ना ही नेगेटिव चार्ज रखते हैं. तो ये न्यूट्रल होते हैं. तो इसलिए हमने इसको न्यूक्लियस के अंदर दिखाया है. एंड जो आपका आउटर बाउंड्री है, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं. इसमें मैं आपको खुद बताऊंगी कि आप कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं. कैसे आपको पता चलेगा कि किस, जैसे सपोज गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन सब की भी काउंटिंग की जाती है ना. हम ये नहीं कह सकते कि क्लोरीन है तो बहुत हाई फाई मटेरियल है तो इसके अंदर ज़्यादा होंगे, या मैग्नीशियम है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे, है ना. ऐसा कुछ नहीं होता है. उनके एटॉमिक नंबर पे ये सब चीज़ें डिफाइंड होती हैं, और सब कुछ आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ प्री डिफाइंड है. मतलब ये सब चीज़ें आपको इसके रूल्स पता चलेंगे अब. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल मूव विद द चैप्टर. कम टू दिस पार्ट, कंडीशंस फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस. अब हमने आपको ये डिस्कस कराया था कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो टू टाइप्स की होती है. हमने ये डिस्कस किया था. टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन सी होती है? आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो जब आपका चार्ज स्टॉप पोजीशन में है, मतलब जब आपका चार्ज रेस्ट है, आपने सिर्फ प्लस चार्ज देखा, जैसे आपने सिल्क क्लॉथ पे रब किया, आपने कॉम्ब रब किया था, आपने बलून रब किया था वुलन क्लॉथ से, जब आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था. तो उसमें क्या था? चार्ज मूव नहीं कर रहा था. चार्ज सिर्फ आया और एक जगह पे अपना स्टोर हो गया या ट्रांसफ़र हो गया. तो जब चार्ज रुका हुआ होता है, व्हेन इट इज़ एट द रेस्ट पोजीशन, तब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट. जो चीज़ नहीं चल रही होती तो उस टाइम वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारा चार्ज चलना शुरू कर दे, मूव करना स्टार्ट कर दे, देन क्या बन जाता है? आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, जिसको हम फ्लो ऑफ चार्ज भी बोलते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये फ्लो ऑफ चार्ज होता कैसे है. जैसे कि आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ गर्म करते हैं, है ना, कोई चीज़ आप गर्म करते हैं तो क्या होता है? सारी की सारी चीज़ों की जो भाप होती है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है ना. इट मीन्स यहाँ पे प्रेशर कैसा हो गया है? हाई. एंड उधर की तरफ कैसा होता है? लो. तो हर चीज़ जो है वो हाई टू लो फ्लो करती है. ये बात ध्यान रखना हमेशा. अगर कोई इंसान जो है वो हमेशा भीड़ में से खुले एरिया में भागने की कोशिश करेगा, है ना. तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर टैप. जो टैंक होता है, टैंक में पानी कैसा होता है? बहुत सारा होता है. और जब आप टैप खोलते हैं तो सारा सारा पानी फ्लो होने लगता है ना. तो इट मीन्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हर चीज़ जो है वो हाई टू लो जाती है. तो इसी तरह से जो आपके जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस में भी जो फ्लो होता है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, वो ऑलवेज कहाँ होता है? आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ आपका फ्लो होता है. समझ आया? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लो ऑफ चार्ज ध्यान से सुनेंगे. इन अ सिमिलर मैनर, ध्यान से देखेंगे भी इधर. इन अ सिमिलर मैनर चार्जेस फ्लो व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए. और आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा न्यू है.
आपने पहले कभी नहीं सुना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जस्ट लाइक अ वोल्टेज. समझ रहे हो? घरों में वोल्टेज होती है ना 230 वोल्ट, 210 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज डिफाइंड होती है ना. तो दैट वोल्टेज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये फ्लो ऑफ चार्ज कैसा होता है, क्या रिक्वायरमेंट है फ्लो करने के लिए चार्ज की, तो आपका आंसर क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ चार्ज तभी होगा जब वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस होगा किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात भी आपको सुननी होगी जो मैं आपको बताना चाहूँगी. जो आपका जो प्लस चार्ज होता है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, वो किस में माना जाता है, आपका हाई पोटेंशियल में. किस में माना जाता है, हाई पोटेंशियल. जो आपका प्लस पॉइंट होता है, बैटरी देखी है आपने, बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना. तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल. इसमें क्या होता है, हाई पोटेंशियल, हाई होता है ये. और जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है आपका, लो पोटेंशियल. और जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. क्योंकि हाई प्रेशर से लो की तरफ जाना है. इसी के ऊपर आपका नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक देखिए ध्यान से. नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट. ध्यान से पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी मेड टू मूव इन अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम और अ करंट. करंट क्या है, लगातार फ्लो. जैसे आपका रिवर का फ्लो होता है एन एंडिंग, है ना, रुकती नहीं है. रिवर क्या करती है, लगातार बहती रहती है. इसी तरह से जो आपका करंट होता है दैट इज ऑल्सो अ फ्लो ऑफ चार्ज. अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है. अगर आपकी जो ट्यूबलाइट्स हैं, आपके जो फैंस हैं, एसीज हैं, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं क्या होना स्टार्ट हो जाता है, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. यस. जब तक वो चार्ज फ्लो करता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी. अब ये जो आपकी ट्यूबलाइट्स है इसमें भी 8 पॉजिटिव है 8 नेगेटिव है. तो वो क्या करते रहते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या करते रहते हैं, लगातार फ्लो करते रहते हैं. और जब तक वो फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बनी रहेगी और आपको लाइट मिलती रहेगी. समझ आ गया, क्लियर.